हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइगेंस प्रिंसिपल के बारे में। हाइगेंस प्रिंसिपल, वेव थ्योरी ऑफ लाइट इन्होंने दिया हाइगेंस साहब ने, और हाइगेंस प्रिंसिपल आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है हाइगेंस प्रिंसिपल? एक्चुअली हम लोगों ने देखा था यदि सोर्स पॉइंट सोर्स है, यदि पॉइंट सोर्स है तो जो वेव फ्रंट होता है, वेव फ्रंट का शेप वो स्फेरिकल होता है। यदि पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, और यदि लीनियर सोर्स है तो वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल होता है ना। कैसे? पहले देखते हैं कि कोई पॉइंट सोर्स है, दिस वन इज पॉइंट सोर्स, ठीक है, और इससे जो वेव्स निकलेंगे, वेव्स तो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में निकलेंगे, है ना। वेव्स निकलेंगे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ऐसा मान लिया अपन ने, यूँ सर्कल एक, है ना। हालांकि सेंटर पर ये पॉइंट नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको तो हटा देते हैं लाइक दैट, ठीक है, पिक्सेल्स। तो यदि कोई पॉइंट सोर्स है तो लाइट उससे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में निकलेगी, है ना। और फिर वेवलेट्स एक्चुअली मैं कहा, वेवलेट्स क्या है एक्चुअली? वेवलेट्स, ये रेज को भी वेवलेट्स कहते हैं। रेज यानी जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है। वैसे यदि वेवलेट की मीनिंग ऐसे देखोगे तो वेवलेट वेव फॉर्म होता है। मानो कोई वेव फॉर्म ऐसे प्रोपेगेट कर रहा है, वेव लाइक दैट, वेव इस तरह से प्रोपेगेट कर रहा है, तो ये जो वेव का जो पैटर्न है ये कहलाता है वेवलेट्स। ऑसिलेशन, एक्चुअली ऑसिलेशन दिखा रहा है वेव का। कहीं पर इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 0, कहीं मैक्सिमम, फिर मिनिमम, फिर 0। तो ये जो पैटर्न है इसको वेवलेट्स बोलते हैं, है ना। तो वेवलेट मीन्स वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है वो है वेवलेट। क्लियर? अब यदि पॉइंट सोर्स है तो वेव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। वेव इज प्रोपेगेटिंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। जैसा कि हम लोगों ने बनाया था ये फिगर लाइक दैट, है ना, ऐसे इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में ये वेव्स प्रोपेगेट करेंगे। तो ये कहलाएगा, ये था, इसको कहेंगे अपन, क्या है ये? वेव फ्रंट। क्योंकि ये सेंटर ओ से, जो सोर्स है, फ्रॉम गिवन सोर्स मान लो ओ पर है, तो सेंटर ओ से ये इक्वी डिस्टेंट है ना। इस पर जितने पॉइंट्स हैं सेंटर ओ से इक्वी डिस्टेंट हैं, या जितने पॉइंट्स हैं उसने सेम गिवन टाइम में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। यानी कहने का मतलब ये जो कंसेंट्रिक सर्कल दिख रहा है 2 डायमेंशन में, या 3 डायमेंशन में जो स्फीयर दिख रहा है, ये वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है ना। और यदि पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा? जाहिर है वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा। यहाँ दिख रहा है वेव फ्रंट, ये भी वेव फ्रंट है, दिस वन, ये भी कैसा है? स्फेरिकल। तो यदि पॉइंट सोर्स है तो उस केस में जो वेव फ्रंट होगा दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, है ना। पॉइंट सोर्स के केस में जो वेव फ्रंट होगा दैट इज स्फेरिकल। और यदि लीनियर सोर्स है तो क्या होगा? अगर लीनियर सोर्स है तो, चलिए इस पार्ट को हटा देते हैं अपन। यदि लीनियर सोर्स है तो उस केस में क्या होगा, है ना। तो ये भी चला गया, कोई बात नहीं, है ना। लीनियर सोर्स, मान लें कि ऐसा कोई सिलिंड्रिकल यूं ले लिया अपन ने, दिस इज द लीनियर सोर्स। लाइन है, जैसे ट्यूब लाइट होती है ना, ट्यूब लाइट, अब तुझे तो दिख नहीं रहा है ऊपर, यहाँ ट्यूब लाइट है, तो ट्यूब लाइट एक लीनियर सोर्स की तरह काम कर रहा है, और उससे जो लाइट निकल रही है, लाइट इस डायरेक्शन में भी जा रही है, दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, और इस डायरेक्शन में भी लाइट जा रही है लाइक दैट, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है।
है ना। तो अगर लीनियर सोर्स है, इफ द सोर्स इज लीनियर, जैसा ट्यूबलाइट होता है, तो लाइट इस डायरेक्शन में भी जा रही है, इस डायरेक्शन में भी जा रही है ना। तो यहाँ से इक्विडिस्टेंट, मान लें ये लाइन इक्विडिस्टेंट, कुछ कलरफुल लाइन ले लेते हैं, है ना। जो इक्विडिस्टेंट लाइनें होंगी, जैसे मान लिया दिस वन, ये इक्विडिस्टेंट लाइन है, दिस वन, ये सोर्स से इक्विडिस्टेंट है, तो ये क्या हो गया, ये तो वेवलेट्स हैं, या रेज का डायरेक्शन बताया था अपन ने, इस पर नॉर्मल होता है वेव फ्रंट, तो ये हो गया नॉर्मल, तो ये वेव फ्रंट हो गया एक, है ना। उसी तरह इस साइड को मिला दो तो लाइक दैट, तो ये कैसा बन गया, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, है ना। उसी तरह मान लो कि लाइट यहाँ आ रही है लाइक दैट, चलो यार ये कलर ले लेते हैं, लो, तो सर्टेन टाइम में लाइट यहाँ पहुँच गई और यहाँ पहुँच गई, है ना, रेज, ठीक है। तो ये तो वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये वेवलेट्स या रेज के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये भी सिलेंडर का शेप बन गया लाइक दैट, है ना। तो ये भी क्या है, वेव फ्रंट है, दिस वन क्या है, वेव फ्रंट है। तो यदि लीनियर सोर्स हो तो जो वेव फ्रंट है वो सिलेंड्रिकल होता है, लीनियर सोर्स है तो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होगा, ठीक। अब यदि, तो हम लोगों ने देखा दो तरह के क्या है, वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। वेव फ्रंट कितने टाइप के हैं, वेव फ्रंट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। कौन कौन सा, एक हो गया स्फेरिकल वेव फ्रंट यदि पॉइंट सोर्स है, और दूसरा क्या था अपने को, सिलेंड्रिकल, लीनियर सोर्स है तो सिलेंड्रिकल होगा, है ना। और अब दो तरह के वेव फ्रंट देख लिए अपन ने, एक तो हुआ स्फेरिकल वेव फ्रंट और दूसरा हो गया सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये, ठीक है, और मान लो कि सोर्स यहाँ पर था S, ठीक है, तो वेव फ्रंट स्फेरिकल, और यदि डिस्टेंस ज़्यादा जाएं तो यूँ, यानी इसका कर्वेचर कम होता जाएगा, और डिस्टेंस जाएं तो कर्वेचर और कम होता जा रहा है ना। तो और यदि ज़्यादा डिस्टेंस पर जाएंगे अपन तो कर्वेचर और कम हो जाएगा, है ना। तो ये जो है ये प्लेन वेव फ्रंट की तरह ट्रीट करेगा, ये क्या हो गया, प्लेन वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट हो या सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो, जब इसे लार्ज डिस्टेंस से व्यू किया जाएगा, व्हेन व्यूड फ्रॉम लार्ज डिस्टेंस, लार्ज कलर दिख रहा है, विजिबल है, अगर लार्ज डिस्टेंस से इसे व्यू किया जाए, ये था एक, ये अपन कर्वेचर क्या हो रहा है, कर्वेचर कम होता जा रहा है। अगर कर्वेचर कम होता जाएगा तो क्या होगा, कर्वेचर कम होगा तो ये वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट की तरह दिखेगा अपने को। सो थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट हैं, वेव फ्रंट डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स। यदि सोर्स पॉइंट सोर्स है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, और यदि लीनियर सोर्स है तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। एंड बोथ सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल वेव फ्रंट व्हेन व्यूड फ्रॉम ए वेरी लार्ज डिस्टेंस से यदि इसे देखेंगे तो उस केस में ये जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन वेव फ्रंट होगा। जो वेव फ्रंट है वो थ्री टाइप्स के हैं, क्लियर। चलिए, प्लेन वेव फ्रंट क्या है, स्फेरिकल हो सकता है या सिलेंड्रिकल, व्हेन व्यूड फ्रॉम ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, तो ये दिखेगा इसका कर्वेचर कम 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 होता जाएगा और फाइनली ये प्लेन वेव फ्रंट की तरह दिखेगा, क्लियर। अब अपन हाइगन्स प्रिंसिपल पर आते हैं। व्हाट इज हाइगन्स प्रिंसिपल, तो दो स्टेप में इसको अपने को पढ़ना है। हाइगन्स प्रिंसिपल क्या कहता है, मान लें कि कोई सोर्स है, देयर इज अ सोर्स, ब्लैक ले लेते हैं, है ना, ये सोर्स है मान लो S, ठीक है, और यहाँ से लाइट है, यहाँ से क्या है, लाइट निकल रही है इस सोर्स से, तो मान लो ये एक वेव फ्रंट है, क्या ये वेव फ्रंट, ठीक है, और इस पर ये एक वेव फ्रंट हो गया, सोर्स ऑफ लाइट है
वाले इसको हटा देते हैं, थोड़ा फाइन ले लेते हैं, यस, ये दिस वन, ठीक है। तो ये क्या है, ये है वेव फ्रंट का एक पोर्शन, स्फेरिकल वेव फ्रंट लिया, पॉइंट सोर्स लिया अपन ने। अगर ये सोर्स पॉइंट है, पॉइंट सोर्स हमने लिया है, तो उस केस में क्या होगा, जो वेव फ्रंट होगा उसका शेप होगा स्फेरिकल, ठीक। अब ये कहता है कि ईच पॉइंट ऑफ दिस वेव फ्रंट क्या एक्चुअली, लोकस ऑफ द पॉइंट्स ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज, तो डिफरेंट पॉइंट्स हैं। मान लो कि एक पॉइंट्स इसमें ये है दिस, ठीक है, अनदर पॉइंट ये ले लिया 1 2 3, ये 3 पॉइंट्स ले लिए अपन ने, है ना, डिफरेंट पॉइंट्स। नाउ ईच पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट, अब इस वेव फ्रंट पर कितने पॉइंट होंगे, n नंबर या इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे इस पर, है ना। कोई फॉर कन्वीनियंसी अपन ने, कोई फॉर सिंप्लिसिटी एनी 3 पॉइंट्स ले लिया। मान लो कि ये पॉइंट ले लिया अपन ने, दिस इज ए, इस पॉइंट का नाम दे दिया बी, इस पॉइंट का नाम दे दिया सी, ठीक है। कोई गिवन सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइट इमिट करेगा इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रैवल कर रही है ना, एनर्जी इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब ये एक फॉर ए गिवन टाइम में कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट है, तो हाइगेंस प्रिंसिपल ये कहता है कि ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, ईच पॉइंट ऑन ए गिवन wave front acts as a source of secondary wavelets, ठीक है। each point on a given wave front acts as a source of secondary wavelets, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। हाइगेंस प्रिंसिपल का फर्स्ट पार्ट ये कहता है कि ये जो वेव फ्रंट है ये स्फेरिकल हो सकता है, प्लेन हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, बट ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट दिस एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, यानी ये जो पॉइंट हमने बताया इस पर फॉर सिंप्लिसिटी ओनली 3 ले लिया, ए बी सी, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये क्या करेंगे, ये वेव्स इमिट करेंगे। ये सेकेंडरी सोर्स हो गया, प्राइमरी सोर्स ये है, अब ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी सोर्स हो गया। ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, यहाँ से वेवलेट्स फिर निकलेंगे, ठीक है। तो आफ्टर ए गिवन टाइम अपन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं न्यू वेव फ्रंट कहाँ पर होगा, ठीक है। तो चलिए इस पोर्शन को ये लिख लिया होगा कि ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट acts as a source of secondary wavelets, क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट इसका ये कहता है कि मान लें कि ये जो मीडियम है ये एयर है, वैक्यूम है, एयर है, और लाइट ट्रैवल कर रही है, तो लाइट की स्पीड c होती है, तो t टाइम में, आफ्टर टाइम t, ये कितना डिस्टेंस वेव ट्रैवल करेगा, c मल्टीप्लाइड विथ t, है ना। तो उस डिस्टेंस को अपन रेडियस मान के, ए पॉइंट को सेंटर मान के आर्क ड्रॉ करना है अपने को, ठीक है। तो इसको मान लिया अपन ने सेंटर और एक आर्क यूं ड्रॉ किया, ठीक है। मान लें यहाँ ड्रॉ नहीं हो रहा है, दिस वन, ठीक है, दूसरा दिस वन, उसी तरह यहाँ से दिस वन, यानी ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है c इंटू टी, ठीक है, c इंटू टी, सारे c इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, कितने डिस्टेंस, c इंटू टी, ठीक है। इस पोर्शन को थोड़ा हटा दिया अपन ने, बड़ा दिख रहा है ये, है ना। सारे कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, c इंटू टी, वेव a। अब ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक सोर्स की तरह काम करेगा, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। c इसकी स्पीड है, t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वेव, c इंटू टी, ठीक है। उसी तरह ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो ये भी करेगा c इंटू टी। अब इस पर टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है, लाइक दैट,
ये क्या है? टेंजेंशियल सरफेस। इसको भी अपन फाइन थोड़ा बनाते हैं, लाइक दैट। ठीक है, तो ये जो टेंजेंशियल सरफेस है, ये आर्क अपन ने ड्रॉ किया, दिस इज द आर्क, है ना, ये आर्क ड्रॉ किया अपन ने। ठीक है, और ये मान लो ये आर्क है, दिस वन आर्क है। तो ये डिस्टेंस कितना है? c इंटू टी। उसी तरह यहाँ आ जाए अपन, तो ये डिस्टेंस भी है c इंटू टी। समझ में आ रहा है? ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। अब यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रहा है, t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? दिस। अब a को सेंटर मानना है, और इस पॉइंट का नाम दे दो, मान लो a डैश। ठीक है, a डैश, इसका नाम दे दो b डैश, इसका नाम दे दो c डैश। तो a डैश, b डैश, c डैश। a डैश रेडियस लो, और a को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ किया, है ना, मैंने आर्क ड्रॉ किया। उसी तरह b को सेंटर मान के और b डैश को रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ किया। सिमिलरली c डैश, ये भी c इंटू टी होगा, इसको रेडियस लेके इसको सेंटर मान के आर्क ड्रॉ किया। ठीक है, तो ये जो आर्क अपन ने ड्रॉ किया लाइक दैट, ये यहाँ पर जो आर्क ड्रॉ किया हम लोगों ने, दिस आर्क, है ना, ये कहलाता है सेकेंडरी वेवलेट्स। ये कहलाया सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्या है कि ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये सारे सेकेंडरी वेवलेट्स हो गए। कैसे मिले वेवलेट्स? ए पॉइंट से सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ किया इस रेडियस का, ना ये सारे क्या हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। इस पर ये टेंजेंशियल सरफेस है, इस पर ये टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट। तो ये कहता है सेकेंड कि टेंजेंशियल सरफेस, टेंजेंशियल सरफेस ऑन द गिवन वेव फ्रंट, ऑन गिवन वेव फ्रंट, गिवन वेव फ्रंट पर जो टेंजेंशियल सरफेस है, ये देता है गिव्स द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट, ये देता है न्यू वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल कहता है, दो स्टेप में प्रिंसिपल है। पहला क्या है? ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स एंड द टेंजेंशियल सरफेस ऑन दीज वेवलेट्स। यहाँ वेव फ्रंट कर दिया अपन ने, इस पार्ट को हटाना पड़ेगा, है ना, ये क्या कर दिया अपन ने? वेव फ्रंट। ये एक्चुअली वेवलेट्स है। टेंजेंशियल सरफेस ऑन दीज वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स एक्चुअली, ये देता है न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। यानी अपन कोई भी गिवन, मान लो ये t=0 टाइम में, t=0 टाइम में ये था, ये सोर्स से मीट हो रहा है, ये वेव फ्रंट है। आफ्टर टाइम t वेव फ्रंट का पोजीशन क्या होगा, शेप क्या होगा, वन कैन प्रिडिक्ट, वन कैन ड्रॉ, वन कैन कंस्ट्रक्ट द वेव फ्रंट आफ्टर अ गिवन टाइम। ठीक है, गिवन टाइम के बाद, जैसे t टाइम के बाद, अभी t=0 पर ये वेव फ्रंट है, t टाइम के बाद वेव फ्रंट कहाँ होगा, उसका शेप कैसा होगा, वन कैन ड्रॉ विद दिस। इसलिए इसको हाइगेंस कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हाइगेंस प्रिंसिपल। क्लियर? हाइगेंस प्रिंसिपल, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या कहता है? दो स्टेप में था प्रिंसिपल, है ना। पहला, ईच पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट एक्ट्स एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, और ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, है ना, उस पर जो टेंजेंशियल सरफेस, या उसको फॉरवर्ड इन्वेलप भी बोलते हैं, फॉरवर्ड इन्वेलप। हमें और एक बार फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा फिगर। मान लो यूँ था, यूँ था, ठीक है, ये मान लो सोर्स था, है ना। हम लोगों ने ये आर्क लिया और यहाँ इस पर टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ किया। ठीक है, तो इस ढंग से क्या बन गया, एक वेव फ्रंट बन गया।
अगर यहाँ देखो तो लाइक दैट एक वेव फ्रंट बन गया, ये भी वेव फ्रंट बन गया, ये भी वेव फ्रंट बन गया। तो इस पर भी तो टेंजेंशियल सरफेस ले सकते थे अपन, है ना, लेकिन ये जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में टेंजेंशियल सरफेस नहीं लेना है। टेंजेंशियल सरफेस किस डायरेक्शन में लेना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेना है अपने को, है ना। टेंजेंशियल सरफेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एग्जिस्ट करता है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्यों नहीं करता? उसके लिए ये रीजन है कि एम्पलीट्यूड ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा। जो एम्पलीट्यूड है वो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 प्लस कॉस थीटा के। और ये जो बनाया अपन ने यहाँ पर लिया था, इस ढंग से बन गया, एक इस ढंग से ये बन गया था, इस ढंग से ये बन गया था, ये फॉरवर्ड इन्वेलप था। और ये कहलाएगा, ये जो टेंजेंट बोला था ना अपन ने, टेंजेंट किस पर था? ये था वेवलेट्स पर, सेकेंडरी वेवलेट्स पर जो टेंजेंट ड्रॉ किया, ये दिया था अपन को सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो ये फॉरवर्ड इन्वेलप भी कहलाता है। ये जो टेंजेंट खींचा इसको फॉरवर्ड इन्वेलप भी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज फॉरवर्ड इन्वेलप। तो फॉरवर्ड इन्वेलप तो एग्जिस्ट करता है बट बैकवर्ड इन्वेलप एग्जिस्ट नहीं करता। बोलोगे इस डायरेक्शन में भी तो बनाना था, क्यों नहीं करता? बिकॉज एम्पलीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 प्लस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रहा है और वेवलेट्स के बीच का एंगल। रेज तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, रेज तो इस डायरेक्शन में जा रहा है और इस पर अब नॉर्मल खींचेंगे। एक्चुअली थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस, ये और इस पर नॉर्मल आउटवर्ड तो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो एंगल है थीटा, ये हो जाएगा कितना? 180 एंड कॉस 180 इज -1, तो 1 - 1 0, तो एम्पलीट्यूड 0 एंड इंटेंसिटी वेव पिक्चर में देखेंगे, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एम्पलीट्यूड ही 0 है, इसलिए बैकवर्ड इन्वेलप एग्जिस्ट नहीं करता है, बैकवर्ड, है ना। फॉरवर्ड इन्वेलप भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स भी हम लोगों ने डिस्कस किया। वेव्स नहीं, एक्चुअली वेव फ्रंट, स्फेरिकल, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। स्फेरिकल वेव फ्रंट कब मिलेगा? जब पॉइंट सोर्स हो। लीनियर सोर्स हो तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट मिलेगा। और जब सोर्स से बहुत लार्ज डिस्टेंस पर देख रहे हैं अपन, तो वो जो वेव फ्रंट होगा दैट विल बी प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, उसके बाद कुछ है बिहेवियर ऑफ, ये सभी हेड टेल आते हैं एग्जाम में, है ना। बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट, बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट, है ना, टूवर्ड्स लेंस, प्रिज्म एंड मिरर। वेव फ्रंट है, मान लो प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है लेंस के ऊपर, तो रिफ्रैक्शन होगा, तो जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा उसका कैसा शेप होगा। अगर प्रिज्म से जा रही है प्लेन वेव फ्रंट तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा। कॉनकेव मिरर से जा रही है तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा। दैट इज बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट टुवर्ड्स लेंस, प्रिज्म, मिरर। मान लो कोई लेंस है ना, लेंस मान लो ये बना दिया हम लोगों ने, दिस इज द लेंस, और ये ऐसी लाइन बना दी, है ना। प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रहा है, प्लेन वेव फ्रंट को ऐसे भी बना सकते हैं, या प्लेन वेव फ्रंट तुम प्लेन भी बना सकते हो, है ना। प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं बनाना है ना। तो ये हो गया प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ऐसा बनाओ या ऐसा बनाओ, ये प्लेन वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है। क्या है ये? प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट जब इंसिडेंट हो रहा है लेंस पर, लेंस ग्लास का है, और रेज या क्या बोला था, वेवलेट्स, है ना,
तो जो रेज है ये परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है वेव फ्रंट पर, तो उसका यूज करेंगे अपन। तो जो रेज आएगी इस पर परपेंडिकुलर होगी, यूं परपेंडिकुलर यूं, और एक तो यूं जाएगी, ये तो अनडेविएटेड जा रही है। और अपने को पता है जब रेज लेंस से गुजरेगी तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ये इसका फोकस होगा लेंस का। क्लियर? तो ये तो रेज हो गए, रेज यहाँ मिल रहे हैं अब। और रेज पर नॉर्मल होता है वेव फ्रंट, तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ये है एक्चुअली अपना इंसिडेंट वेव फ्रंट। शॉर्ट में तुम मत लिखना, इंसिडेंट वेव फ्रंट। और ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, इस रेज पर नॉर्मल होगा तो कैसा होगा, कुछ यूं होगा। तो ये देगा अपने को रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, उसका शेप कुछ यूं होगा। समझ में आ रहा है? याद रखने के लिए तो यूं है, जैसा इंसिडेंट सरफेस का शेप है वैसा ही इसका शेप होगा। और इसका रीजन यदि देखा, हालांकि इसमें रीजन नहीं पूछते हैं, सिंपली ड्रॉ, है ना। तो रीजन भी बोले तो वो भी क्लियर है कि ये जो पोर्शन जा रहा है ये ग्लास में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ये बीच वाला अगर देखें अपन तो ये लेंस में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो फॉर ए गिवन टाइम लेंस में ज़्यादा टाइम हो गया इसको, है ना। तो एयर में क्या होगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि लेंस में स्पीड कम हो जाएगी। ये कंपैरेटिवली सेंटर के कंपैरिजन में ये वाली जो रे है, मान लो 1 2 3, नंबर 1 ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कॉन्वेक्स लेंस है, एजेज पर थिन होता है, तो ग्लास में कम तो एयर में ज़्यादा कर रहा है। ये क्या करेगा, उसी तरह ग्लास में कम तो एयर में ज़्यादा, ये ग्लास में ज़्यादा तो एयर में कम। तो इवेंचुअली जो इस पर नॉर्मल सरफेस अपन ड्रॉ करेंगे तो वो ऐसा होगा, है ना। सो ये दिस वन क्या देगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। आई होप कि समझ में आया होगा, है ना, नहीं तो रिवाइंड कर लेना है। चलिए फिर देखते हैं हम लोग अनदर केस, ठीक है। अनदर प्रिज्म का केस, मान लो कोई प्रिज्म है, चलो इसे हम उससे बना देता हूँ यार, दिस इज द प्रिज्म, है ना। और इस पर कोई प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट हो रही है, दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या करेंगे, वेव फ्रंट पर रेज से तो अपन यूज टू हैं, तो रेज का यूज करेंगे अपन, है ना। रेज या वेवलेट्स क्या होंगे, इस पर नॉर्मल होंगे, तो इस पर नॉर्मल हुआ लाइक दैट, ठीक है, नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, है? और आफ्टर रिफ्रैक्शन कैसा होगा, कुछ यूं गुजरेगी, यूं आएगी, यूं आएगी, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज यूं होगा। क्लियर? अब इस रेज पर नॉर्मल ड्रॉ करो तो नॉर्मल कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ये होगा नॉर्मल। तो ये जो नॉर्मल अपन ने रेज पर ड्रॉ किया ये देगा अपने को रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब इसको भी अपन कह सकते हैं, मतलब इसमें रीजन दे सकते हैं, इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पर तो कम डिस्टेंस ग्लास में ट्रेवल कर रहा है फॉर ए गिवन टाइम, ग्लास में कम कर रहा है तो एयर में ज़्यादा करेगा, है ना। यहाँ थिक है तो इसमें इससे ज़्यादा होगा, यहाँ सबसे ज़्यादा है इसकी वेट, तो ग्लास में ज़्यादा डिस्टेंस कर रहा है तो एयर में सबसे कम करेगा। अब ये रेज था, इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये देगा अपने को वेव फ्रंट, है ना। यानी क्या हुआ कि वेव फ्रंट एंड रेज आर नॉर्मल टू ईच अदर और वेव फ्रंट एंड वेवलेट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, उसका यूज किया हम लोगों ने, है ना। तो यहाँ भी ऐसे याद वाली बात हो तो प्लेन वेव फ्रंट हो रहा है, इंसिडेंट का यूं है तो ये भी रिफ्लेक्टेड का ये शेप होगा, है ना। उसी तरह मिरर के बारे में यदि अपन देखें तो मिरर के केस में मान लो कोई कॉनकेव मिरर है, मिरर का ये पार्ट पॉलिश्ड है ना, और ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। कोई प्लेन वेव फ्रंट यूं है, दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट, है ना, प्लेन वेव फ्रंट। वही यूज करेंगे, जो रेज होंगे रेज नॉर्मल होंगे इस पर यूं। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है
कॉनकेव मिरर का केस है तो एफ से गुजरेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एफ से गुजर गई, दिस पॉइंट इज एफ। तो ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव, है ना, ये हो गया इंसिडेंट वेव और ये हो गया रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रेज है और इस पर नॉर्मल वो देगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो इस पर नॉर्मल कुछ कैसा होगा, लाइक दैट, ऐसा होगा ना नॉर्मल, ठीक है। हाँ, इसी के डायरेक्शन में होगा ऐसा, ठीक है, यूँ, मैंने इसी के शेप का होगा और जस्टिफाइड भी है क्योंकि लाइट आ रही है फॉर अ गिवन टाइम। ये वाला पार्ट यूँ कॉनकेव है ना, कॉनकेव, तो ये वाला पोर्शन पहले मिल गया उसको, है ना, तो ये डिस्टेंस इसने कम किया तो ये ज़्यादा होगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। बीच में जो जा रहा है, बीच में यूँ, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा तो एयर में कम करेगा, है ना, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन है तो एयर में ही। उसी तरह यहाँ, यानी ये हम लोगों ने क्या दिखाया कि बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट टुवर्ड्स लेंस, मिरर एंड प्रिज्म। कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी इसमें आता है, स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है, उसको लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा बोलता है कि कोई कॉन्वेक्स लेंस है ना, और कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर, एफ पर, फोकस पर कोई पॉइंट सोर्स है, फोकस पर कोई पॉइंट सोर्स है, समझ में आ रहा है। कॉन्वेक्स लेंस है, इसके फोकस पर कोई पॉइंट सोर्स है, तो जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, उसका शेप कैसा होगा। तो अपने को पता है रेज तो ड्रॉ कर सकते हैं, फोकस है, फोकस पर है तो जो रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज हैं, आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रेज हैं वो क्या हो जाएंगे, पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज पैरेलल हो जाएंगे। ये रिफ्लेक्टेड रे है और इस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जाहिर सी बात है सीधी होगी, और दिस विल गिव द क्या, शेप ऑफ रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो जब पॉइंट ऑब्जेक्ट फोकस पर है लेंस के, तो जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा उसका शेप यूँ होगा। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट है, यहाँ बोला पॉइंट सोर्स इंसिडेंट है फोकस पे, तो उस केस में क्या होगा, तो रेज का अपन यूज करेंगे, रेज से यूज टू है, रेज ड्रॉ कर दिया, और रेज पर यानी जो वेवलेट्स हैं इस पर वेव फ्रंट परपेंडिकुलर इस पर कैसा होगा, प्लेन होगा, तो रिजल्टिंग वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट विल बी प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे, और कल हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।